ज्योति मौर्य, इस युग का तो सीता बन नहीं पाई है ना, सुपनेखा जरूर बन गई है। इसकी नाक कान काट लेना चाहिए। एक ऐसा मोड़ ला दिया 2023 में, पूरी हमारी भारत में जो है, हाँ, औरत को आप जो है, लड़की को माने शक की निगाह से सब आदमी देखे। इन्हीं लोग से क्या पढ़ने के लिए भेजिएगा परिवार को? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, वहाँ भुट्टा छीलने के लिए भेज दिए। पढ़ाई छूट गया उनका। कहिए पढ़ाई छुड़वा दिए? 2-3 दिन हो गया इधर। और एक रूम में बैठ के जो है किसी के साथ पत्नी रहेगा और हम देखेंगे निकलते हुए हंसते हुए, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा आप बताइए। चाहे वो राजनीतिक कार हो और चाहे वो जो है अफसरगिरी में हो, अगर किसी का पत्नी ऑफिसर है, आज मुख्यमंत्री से 2 घंटा जाके भीतर बात करके आएंगे, तो हमारा मन में क्या बुझाएगा बोलिए। अमिताभ बच्चन जो है ना, गमछा से शीशा पोंछते थे और वो बनाए थे कलेक्टर, ठीक है। और ये क्या किए लोग आजकल कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं पढ़ाओ। बीबी नहीं पढ़ाओ, कुछ दिन के बाद आप बेटियों नहीं पढ़ाओ। यहाँ तो देख रहे हैं शिक्षक छात्रा को लेके भाग जाते हैं, पढ़ा लिखा के गरीब आदमी एडीएम बनाता है और दूसरा के साथ में टाका भिराते हैं। इस तरह का शिक्षा हम लोग को मिल रहा है। अपनी बीवी को रोक दिए क्या पढ़ने? कोई भी व्यक्ति इसे में कैसे पढ़ाएगा आप ही बताइए। हम लोग का उम्र में तो नहीं हुआ था। हाँ, ये नया जनरेशन में हो रहा है। ये नया जनरेशन में हो रहा है। दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस से पूरे पब्लिक पे ये प्रभाव पड़ा है कि भारत देश के कोने कोने से अपनी पत्नियों को लोग घर में लाके बैठा दे रहे हैं। लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो पढ़ाई करें ताकि वो भी हैं ज्योति मौर्य की तरह बेवफा ना निकल जाए। देखिए, अभी पूर्णिया में है और पूर्णिया की कुछ जनता हमारे साथ है। ये लोग भी पूरा गुस्साए हुए हैं कि हो सकता है कि हम भी पढ़ा रहे हैं अपने पत्नियों को और वो बेवफा निकल जाए। इस चीज़ों को लेकर चर्चा लगातार जो है भारत देश में बनी हुई है। कोने कोने में लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक ठाकुर हुआ। आप इतना क्यों गुस्साए हुए हैं एसडीएम ज्योति मौर्य से? देखिए, गुस्सा हुआ है इसलिए कि आपका जो एक गलती के कारण, हाँ, ज्योति मौर्य जी का जो नाम है ज्योति मौर्य, एक ऐसा मोड़ ला दिया 2023 में। आज जो है समूचा जो है औरत माए बहन पर थू थू हो रहा है, इसलिए कि आज कोई न कहीं मन में है। आप पूछिए इन्हीं लोग से क्या पढ़ने के लिए भेजिएगा परिवार को? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, वहाँ भुट्टा छीलने के लिए भेज दिए। क्यों भाई, आप पहले चाहते थे कि आपकी पत्नी पढ़े? अब पढ़िए रहा था तो अब पढ़ाई छूट गया उनका। कहिए पढ़ाई छुड़वा दिए? 2-3 दिन हो गया इधर। मतलब ज्योति मौर्य जो की है उसका प्रभाव आप लोगों पे भी पड़ रहा है? जी। कोई ज्योति मौर्य नहीं ना बन जाएगा? ज्योति मौर्य नहीं बन जाएगा तो ये देखिए, सूर्यवंशम का फिल्म जो देखा था ना लोग, तो उससे बहुत अच्छा संदेश गया था कि हम गरीब हैं, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी क्या संदेश गया? तो सूर्यवंशम में तो अच्छा संदेश आया था ना, अधिकारी बनाए थे तो वो दोनों पति पत्नी एक साथ रहे थे। अमिताभ बच्चन जो है ना, गमछा से शीशा पोंछते थे और वो बनाए थे कलेक्टर, ठीक है। और ये क्या किए, ये सुपरमैन जो हम देखे हैं वीडियो में, कोई एगो टेबल पे बैठ के कर रही है कि तू, हम लोग ज़्यादा पैसा वाला है, जमींदार खानदान से है, तो जमींदार खानदान से तो इससे काहे शादी कर लिए? आप जांच करते पड़ताल करते तब शादी करते। और 10 साल हो गया और आरोप भी लगा है उनके ऊपर कि दहेज मांगता है। तो 10 साल तक दहेज नहीं मांग रहे थे, अब रिन्यूअल हो रहा है। इतना दिन से कोई दहेज नहीं मांगा, आप बोलते हैं कि दहेज मांगेंगे जब। अच्छा, आपको क्या लगता है आलोक मौर्य जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है बेवफा निकल गई, ऐसा उनको करना चाहिए? देखिए, वो अपने मुख से तो जो बोले एविडेंस के साथ में बोल रहे हैं। ऑडियो वायरल कर रहे लोग, जो बातचीत हो रहे हैं, इनका पीछा करके अपना जो जितना भी छानबीन करना था पति होने के नाते, यह उनकी कथन है, कर रहे हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं और ये बात नाजायज़ है। आप जिस पद पर बैठल हैं उस पद का जो है आपका मन में अहम ढुक गया, घमंड हो गया, तो जब भी आपका मन में जो है अहम ढुकेगा वो नाश होना जरूरी है। आलोक मौर्य जो है वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी गलत उपयोग कर रही है, एसडीएम का पावर का इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं मुझे मारने की धमकियां मिल रही है। जी, हम तो ये हमारे हिसाब से और हम जो जिस तरह का देख रहे हैं मैटर, अभी जो अपना हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, हमको तो अगर ये बात अगर यदि नहीं उठता, नहीं उजागर होता, तो हमको लगता है कि जो है वो अपना पति को जो है रास्ता से अचानक माने अच्छा से निकाल देता, निकालने के ही प्लान में होगी। अच्छा। ये जो विस्फोट जो हो गया, मतलब यानी कि आलोक मौर्य जो देख लिए उनको, अपनी पत्नी को मनीष दुबे के साथ बिस्तर पे, तो ये गड़बड़ हो गया, ये फलस जो उजागर हो गया, इसलिए के ही बच गए।
नहीं तो एक आराम से इसको सल्टा देते ही ना। मतलब वो दोनों एक साथ रहते और अपने पति को ये हटा देते। हाँ, ऐसे तो आप देखते नहीं हैं, आप तो और जगह भी देखते हैं, यही सेटिंग होता है, यही प्लान होता है। तो ये प्लान इनका फेल हो गया, पहले ही उजागर हो गया, इसलिए जो है इनका बना नहीं। अब वो तरह तरह से अपना रच रही है। हाँ, ये रचने से नहीं चलेगा, आपके ऊपर जो है कार्रवाई निश्चित है। योगी सरकार से मांग करते हैं, कार्रवाई कीजिए, इसको एडीएम से हटाइए। आप लोग जो है गुस्सा में है, क्या आप भी अपने पत्नी उतनी को पढ़ा रहे थे क्या? देखिए, पत्नी हम तो नहीं पढ़ा रहे हैं, और जहाँ तक रहा अभी बाल बच्चा बेटी, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है। आपको भी सोचना पड़ रहा है। तो सोच इस सभी पर न पड़ा है। आज मान लीजिए हम पढ़ा, आपको तो अपने परिवार पे भरोसा होना चाहिए ना। अरे कितनो भरोसा है, हम क्या बोले, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप जो दिखाए हैं वही हमारा संसार में संदेश जा रहे हैं। लोग आजकल कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं पढ़ाओ। बीबी नहीं पढ़ाओ, कुछ दिन के बाद आप बेटियों नहीं पढ़ाओ, ये बात जान लीजिए। बीच में जो आया ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये सब बोल के अखबारें टीवी में रह गए। सरकार ना तो इसके लिए कुछ किए, ना सरकार इसके लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बक रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। अब ऐसा कांड हो गया। आपके हिसाब से जो ज्योति मौर्य हैं उनको क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए, उसको तो कानून सजा देगी, लेकिन वो तो जान लीजिए कि आप काल कोठली में जाएंगे तो उसको सब सज़ा नज़र आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ऊंचे पद पर रखे हैं, आपको पद का घमंड हो गया था। पद से नहीं होता है, आदमी का अपना पद प्रतिष्ठा सब मान के ही चलना पड़ता है। पद अपने जगह में है, प्रतिष्ठा अपने जगह में है। आप एक एडीएम थे, और आपको कहीं ना कहीं सोचना था कि इस माने हमको बंधन को कैसे लेके चलना है जो टूटे नहीं, क्योंकि वो आप किसी का फैसला नहीं कर रहे थे, आप स्वयं का पति पत्नी का झमेला था। आपने ऐसा किया जो भारत देश में, हमारा समाज में जो संदेश गया, कितने बहू बेटी का जो है अब भविष्य जो है खराब हो गया। हाँ, कोई पढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छा, आप कहा इतना गुस्सा में है जी? यहाँ तो देख रहे हैं शिक्षक छात्रा को लेके भाग जाते हैं, पढ़ा लिखा के गरीब आदमी एडीएम बनाता है और दूसरा के साथ में टाका भिराते हैं। तो आप ही लोग खुलासा कीजिए कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और किस तरह का शिक्षा हम लोग को मिल रहा है। अपनी बीवी को रोक दिए क्या पढ़ने? कोई भी व्यक्ति इसे में कैसे पढ़ाएगा, आप ही बताइए। समाज से ही देश चलते हैं, तो समाज में वैसा शिक्षा दीजिएगा तो समाज में तो प्रभाव आएगा ही ना। तो आप भी मना कर दिए कि अपने किसी को डर बना हुआ है कि इस स्थिति में कैसे भेजें हम, और भेजता है वहाँ एडीएम बनने के लिए। अब बताइए, वो आदमी जो है कौन दुबई के साथ में टाका मिला रहे हैं, उन तो देश पे तो असर पड़ेगा ना, समाज पे असर पड़ेगा ना। देखिए दोस्तों, जो है ज्योति मौर्य के वजह से कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है। एक चाचा हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा कभी देखे थे, हो रहा था कि मतलब पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दें और किसी और के साथ हो जाए? वो हम लोग का उम्र में तो नहीं हुआ था। हाँ, ये नया जनरेशन में हो रहा है। ये नया जनरेशन में हो रहा है। हाँ। सुनिए, एक साधारण सी मैं बात कर रहा हूँ। एक साधारण सी गाड़ी अगर यदि आपसे मांग के ले जाएंगे कि आप हमको दीजिए थोड़ा, हम आते हैं 5 किलोमीटर से, हम आपका गाड़ी लेके जाएंगे, आपस आएंगे तो आप कितना उसको चेक कीजिएगा, ये कहाँ क्या कर दिया है, कौन आवाज़ में गड़बड़ी ला दिया है, कैसे चलाया है, कितना की स्पीड में चलाया है। एक आप गाड़ी पर सवाल करते हैं, और एक रूम में बैठ के जो है किसी के साथ पत्नी रहेगा, और हम देखेंगे निकलते हुए हंसते हुए, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा आप बताइए। चाहे वो राजनीतिक कार हो और चाहे वो जो है अफसरगिरी में हो। अगर किसी का पत्नी ऑफिसर है, आज मुख्यमंत्री से 2 घंटा जाके भीतर बात करके आएंगे, तो हमारा मन में का बुझाएगा बोलिए। जब रामचंद्र जी सीता जी का लोग के कहने पर जो है उनको परीक्षा देना पड़ गया था, तो आपको मौर्य जी को भी परीक्षा देना चाहिए था। लेकिन इस युग का तो सीता बन नहीं पाई, है ना, सुपनेखा जरूर बन गई है, इसकी नाक कान काट लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, अभी हम पूर्णिया में हैं और लोगों पे जो प्रभाव पड़ा है बहुत ही गलत पड़ा है।